यमुना किनारे बनी ये ब्रजमोहन मेहरा जी की बगीची अब गांधी स्मारक के नाम से जानी जाती है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए करीब 11 दिन रुके थे और यहाँ पर प्रवास किया था। गांधी स्मारक पे लगे पत्थर पर अंकित विवरण के अनुसार गांधी जी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्ष 1929 में 11 से 21 सितंबर तक 11 दिन ब्रिजमोहन दास मेहरा के बागीची में प्रवास किया था। इस दौरान उनके साथ पत्नी कस्तूरबा गांधी, आचार्य कृपलानी, बहन मीरा और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती भी रहे थे। उनसे मिलने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचा करते थे। गांधी जी की हत्या के बाद वर्ष 1948 में ब्रिजमोहन दास मेहरा ने अपने पिता रामकृष्ण दास मेहरा की स्मृति में इस बागीची को महात्मा गांधी स्मारक ट्रस्ट को दान कर दिया था। साल दर साल गांधी जी से जुड़े संस्मरणों की साक्षी रहा गांधी स्मारक बदहाल हो चुका है। वर्ष 2015-16 में एडीए की ओर से यहां ध्यान देते हुए चाहर दीवारी के साथ चबूतरा सही कराया गया था। रंगाई पुताई भी कराई गई थी। जिन कमरों में गांधी जी रुके थे वहां संग्रहालय भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। अब गांधी स्मारक का गेट बंद रहता है और यहाँ कभी कभार ही लोग पहुँचते हैं। कालिंदी के किनारे बना ये गांधी स्मारक आज गुमनामी के चलते इसका वजूद खंडहर हो चुका है। इसके हाथे में रहकर बापू ने अपना स्वास्थ्य लाभ लिया और आज़ादी की लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। आज वही भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है यमुना के किनारे, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते थे। गांधी जी के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में बताया गया है वो ये है कि 1929 में वो शायद यहाँ आए थे, उनको पेट का कोई प्रॉब्लम था, तो रावतपाड़े लोहार गली के किसी वैद्य ने उनका 11-12 दिन उपचार किया, वो ठीक हो गए यहाँ से और फिर वो गए। तो तब से ये एक बगीचे के रूप में था। अब ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। पहले तो बिल्कुल खंडर हो गया था, फिर हम लोगों ने प्रयास करके इसको बचाने का कोशिश किया, पूरी रंगाई पुताई और नगर निगम को जोड़ करके वहाँ पर एक अच्छा स्थान बनाया, इस उम्मीद के साथ कि लोग बाहर से आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ हॉल का इस्तेमाल होगा, गोष्ठियाँ वगैरह होंगी। कुछ दिन तो ये चला, लेकिन वापस वही की वही हालत हो गई है, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं ना। अब लोग जब जाएंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं होगा, और नगर निगम ने वहाँ सुरक्षा गार्ड रखे नहीं हैं, उसकी वजह से वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमघट लगा रहता है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। वहाँ जो मंदिर है वहाँ की मूर्तियाँ भी चोरी हो गई थी। तो ये गांधी जी का भी बदहाली है और उनकी विचारधारा की भी बदहाली है, और एक इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेंटर आज़ादी के आंदोलन का, ये देखिए उसकी क्या गति बना रखी हुई है। गांधीवादी तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है वहाँ पर। इसमें स्मृतियाँ भी उनकी सजोई गई हाँ, थी, बिल्कुल मूर्ति थी, तमाम चीज़ें थी। आज ताला लटका रहता है इसमें, क्योंकि वो हॉल की देखभाल कौन करे। वहाँ फर्नीचर रखाया था, बहुत बड़ा तस्वीरें लगाई थी, और ये सोचा था कि गांधी जी से संबंधित जो भी साहित्य वगैरह है वहाँ रखा जाएगा, लोग आएंगे, पर वो सब हुआ नहीं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो नगर निगम जब तक सपोर्ट न करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड न करे, सफाई न करे रेगुलर, तब तक वहाँ कौन जाएगा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी। तो वो डेवलप तो करे उसे। वो जो कुआं है वहाँ पर वो बर्बाद हो गया, उसमें मलबा भर गया है, उसका पानी बताया जाता अमृत के जैसे था। तो कई बार कहा उसको सफाई तो करा दो भाई उस कुएं का, और पानी के इस्तेमाल करो, वो भी नहीं हुआ। ये भी सोचा था कि वहाँ पर बड़ा एक झंडा लगाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस का, गांधी जी के लेकर के, और भारत का, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। तो अब क्या करें इसमें। क्या 2 अक्टूबर पे कोई कार्यक्रम वगैरह होता है क्या इसमें, ऐसा कुछ, या साल भर कुछ होता है? अभी पिछले साल तो नहीं हुआ कोरोना की वजह से, इस साल मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को सुबह सफाई करेंगे यमुना की पूरी वहीं, और हम लोग तो लगे हुए हैं, बुलाया हुआ है, फेसबुक पर सबको बुलाया हुआ है सुबह 7 से 9 बजे तक। देखते हैं लोग आते हैं तो। नहीं, अगर इस स्मारक की बात करें तो क्या साल भर में ऐसा कोई आयोजन नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है, वो हो ही नहीं सकता है ना। वहाँ तो गुंडे बदमाश भरे हुए हैं। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, बाउंड्री वॉल फिक्स नहीं होगी, तब तक वहाँ क्या हो सकता है। ये प्रॉब्लम तो है, और नगर निगम को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इतने अच्छे प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है और उसकी देखभाल करने के लिए कुछ तो इंतजाम करें। पर प्रचार प्रसार भी सर ऐसा कुछ है नहीं है नहीं है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है। जो पुराने लोग हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको तो मालूम है, बाकी आम जनता को कुछ नहीं पता है। वहाँ रहने वालों को भी शायद नहीं मालूम। उनको भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है। हमने तो कहा कि स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम वहाँ कराया करिए, ले जाया करिए। और शुरू में हुआ भी, जब सफाई हुई थी तो काफ़ी प्रोग्राम करे थे, उसके बाद फिर वही वापस से। पूरा क्या मानते हैं कि प्रशासन और शासन उदासीन है ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। एडीए चाहे तो कुछ कर सकता है वहाँ, प्रशासन क्या करेगा जब प्रॉपर्टी उसकी है तो। वहाँ आपको गार्ड लगाने हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड, सफाई करनी है और मरम्मत करनी है बस। गांधी जयंती से 1-2 दिन पहले सरकार के नुमाइंदे इसकी बदहाली पर सफाई का लेप लगाने के लिए आते हैं और यहाँ से कूड़ा बटोर, जाले हटा, फर्श को धोकर, मूर्ति और चरखे से धूल हटाकर चले जाते हैं, मगर पूरे साल भर यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता। बापू ने 92 साल पहले आकर जिस स्थान को पहचान दी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कुछ लोगों की पहल पर वर्ष 2015 में जरूर कुछ विकास कार्य हुए थे, लेकिन फिर किसी ने यहाँ पलट कर नहीं देखा। अब रखरखाव के अभाव में जगह जगह से पत्थर टूटने लगे हैं और हरियाली भी सूखती जा रही है। आपको बता दें, आत्मदौला स्मारक देखने के लिए हर रोज सैकड़ों पर्यटन आते हैं, लेकिन इस स्मारक की दीवार से सटे तंग गली में बने गांधी स्मारक के बारे में कोई नहीं जानता है। गली के बाहर गांधी स्मारक के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक बोर्ड तक नहीं लगा है। इस गांधी स्मारक के इस 2 मंजिला भवन को आप देखेंगे तो ये मराठा शैली का बना हुआ भवन है। ये 2 मंजिला भवन में करीब 5 कमरे बताए जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, जिन पर आज जो गांधी जी की स्मृतियां हैं उनको सहेज कर रखा गया है। लेकिन साल भर इस पूरे भवन में ताला लटका रहता है, ना किसी को आने की ना किसी को जाने की इसमें इजाज़त है। सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर एक कार्यक्रम सरकारी कर दिया जाता है और इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन ना तो इस भवन का प्रचार प्रसार है, ना स्मारक का प्रचार प्रसार है, जिससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। माय भारत न्यूज़ के लिए आगरा से ब्रजभूषण।